जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। मुझसे आज किसी ने एक बात सहज में ही पूछ लिया कि गुरुजी, मृत्यु तो सबको आनी है, चाहे वो कोई साधु हो या कोई दुष्ट हो, चाहे राजा हो या चाहे भिखारी हो। मृत्यु हर व्यक्ति को आनी है। कोई सत्कर्म कर रहा है, भजन पूजन कर रहा है, तो भी उसको मृत्यु आनी है। या कोई अपने जीवन को मस्ती में जी रहा है, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है और जीवन का पूर्ण आनंद लेके भी वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है कि बहुत नियम से, बहुत सारे जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करके भी वो चल रहे हैं। तो मृत्यु तो सभी को आनी है। इस नश्वर संसार में, इस मृत्यु लोक में ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छा कर्म करेगा तो वो अधिक समय जिएगा या वो मरेगा ही नहीं, या कोई गलत कार्य करेगा तो जल्दी मर जाएगा या जल्दी मृत्यु होगी या वो मरना ही है उसका। ऐसा तो कुछ नहीं है। मृत्यु तो सबके लिए है। तो फिर क्या फ़र्क है? क्यों ना हम जीवन का जो आनंद है, सब कुछ खाए पिए, जो अच्छा लगे वो करे और चले जाए। क्यों बेमतलब इस जो दुर्लभ जन्म है उसको बहुत सारे नियमों में बांध कर चले। ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जैसे बहुत सारे सन्यासी, साधु, साधक करते हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को यातना देते हैं। तो क्या सही है? तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं। उन प्रश्नों को लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उस व्यक्ति को भी जवाब दिया और मैं उसी विषय को लेकर जो है वो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक उदाहरण देके दूंगा, जो कि मेरा हमेशा से ये रहता है कि उदाहरण देने के बाद में आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो हिसाब से मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। प्रश्न यह है कि मृत्यु सबको आनी है। एक साधु को भी, एक चोर को भी, एक अच्छे को भी, एक बुरे व्यक्ति को भी, राजा को भी और भिखारी को भी। तो फिर क्यों ना जीवन हमें अपनी तरीके से आनंद लेते हुए जिया जाए। तो इसका उत्तर के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बिल्ली का उदाहरण देता हूँ। जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसे मुंह में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और वही बिल्ली जब एक चूहे का शिकार करती है तब वो उसी मुंह से, जिस दांतों से उन्होंने अपने बच्चे को पकड़कर उठाकर उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके गए, उसी मुंह से और उसी दांत से वह चूहे को पकड़कर फाड़कर खा जाती है। मुंह वही, दांत वही, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है उसी दांत और उसी मुंह से, वो इस तरीके से पकड़ती है कि बच्चे को पकड़ के तो रखे, लेकिन उसके दांत उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब वो चूहे को पकड़ता है तो उसे फाड़ कर खा जाती है उसी दांत और मुंह से। तो एक बच्चे में और एक आहार में वो फर्क करती है। ठीक इस तरह मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन जो व्यक्ति
जीवन को उन्मुक्त ना जीकर ईश्वर और शास्त्र के मार्ग में बताए अनुसार वो जीता है, वह उस बिल्ली की तरह अपने बच्चों को जिस तरीके से उठाता है मृत्यु, उस तरीके से उसको उठाकर ईश्वर के चरणों तक ले जाते हैं। और यदि जीवन में उसने अपने उन्मुक्त तरीके से जिया हो, शास्त्र के हिसाब से नहीं जिया, धर्म के हिसाब से नहीं जिया, ईश्वर की ओर नहीं जिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिया, तो फिर मृत्यु उस बिल्ली के शिकार की तरह उसे पकड़ता है और उसे विभिन्न यातनाएं देकर उसे लेकर जाया जाता है। और आने वाला समय, आने वाला जीवन जन्म भी उसे कष्टदायक भोग भोगने पड़ते हैं। तो यह मृत्यु में अंतर है। इसलिए अभी आपको ये निर्णय करना है कि कैसे जिए। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।